आज हम इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे निकाला जाता है उसको सीखेंगे। तो पहले सीखेंगे हम माध्य कैसे निकाला जाता है। जैसे एक प्रश्न दिया है 9, 3, 5, 7, 2, 1, 5, 8 का माध्य ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब हम क्या करेंगे, कुल संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो माध्य बराबर जोड़ लेते हैं हम। 9 है, 3 है, 5 है, 7 है, प्लस 2 है, 1 है, प्लस 8 प्लस 9। आप सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और कितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। संख्या गिन लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 संख्या है तो बटे करके उसमें 8 से भाग दे देंगे। अब संख्या को जोड़ते हैं। 9, 3, 12, 12, 5, 17 और 17, 7, 17 में 24 और 24, 2, 26, 26 1, 27 और 27 में 5 जोड़ोगे 32 और 32 में 8 जोड़ोगे कितना 40 हो जाएगा। तो 40/8 माध्य बराबर कुल संख्या को जोड़े तो 40 हो गया। और कुल संख्या कितना 8 है। अब इसको हम भाग देंगे। 8 का नंबर 8 पंचे 40। तो माध्य बराबर कितना मिल गया हमको 5 मिल गया। ये प्रश्न का उत्तर कितना है 5 है। अब हम सीखेंगे कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया है 7, 3, 9, 11, 13, 2, 5 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, संख्या को पहले आरोही क्रम में लिख देंगे। कैसे लिखने हैं, आरोही क्रम में। संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो हम क्या करें, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में, सबसे छोटी कौन है 2 है, 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सा छोटी है 3 है। फिर उससे बड़ी 3 से बड़ी देखिए कौन सा 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। उसके बाद आपको 11 मिल जा रहा है, उसके बाद 13 मिल जाएंगे। अब हम संख्या को गिनेंगे संख्या सम है कि विषम है। अगर विषम रहेगा तो माध्य जो बीच में रहेगी मध्य में वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। और सम रहेगा तो दो संख्याओं जो मध्य में रहेगी उसको जोड़ कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक, अब संख्या के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो संख्या क्या है विषम है। तो हम क्या करेंगे, विषम से जैसे बीच में है तो हम क्या करेंगे, इधर से 3 संख्या हटा देंगे, इधर से 3 संख्या हटाएंगे। अब बीच में क्या है 7 है। तो माध्यिका कितना मिलेगा हमको, माध्यिका बराबर कितना होगा 7 होगा। तो प्रश्न का उत्तर कितना सही है 7 सही है, क्योंकि संख्या विषम है। विषम में 3 इधर कर दे 3 इधर कर दिए संख्या को। अब बीच में जो बची संख्या है वही हमारी माध्यिका हो गई। एक प्रश्न और लेते हैं हम 7, 3, 2, 6, 4, 5, 8, 2 का माध्यिका ज्ञात करें। तो हम क्या करें, संख्या को फिर से आरोही क्रम में लिखेंगे। सभी संख्याओं को आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या से फिर सबसे बढ़ती संख्या की ओर बढ़ते जाएंगे, बड़ी संख्या की ओर। सबसे छोटी इसमें 2 है, फिर सबसे छोटी 3 है, फिर देखिए इसमें 4 दिख रहा है 4 है, फिर 5 है, फिर देखिए 5 2 बार है। यहाँ 5 2 बार तो 5 2 बार लिख देंगे। 6 है, उसके बाद 7 है, 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम सभी संख्याओं को यहाँ लिख लेते हैं। अब हमको माध्यिका ज्ञात कीजिए तो हम संख्या को गिन लेते हैं सम है कि विषम है। तो संख्या गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 है, ये संख्या क्या है सम है। तो हम क्या करें, बीच वाली संख्या को 2 से भाग दे देंगे। तो 3 से इधर हटा देते हैं और 3 संख्या इधर से हटा दें। तो बीच में कितनी संख्या बची 2 संख्या जो बीच में है तो उसको जोड़ लेंगे। 5 और 5 जोड़ लिए तो कितना होगा 10। और जो योग आएगा उसको 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 करना मतलब 2 पंचे 10, 5 क्या हो गया
तो इस प्रश्न का उत्तर माध्य का कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, सम रहेगा तो बीच वाली संख्या को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे योग को उसके। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि परिसर कैसे निकाला जाता है। तो प्रश्न एक दिया है 9, 8, 7, 13, 11 का परिसर मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी संख्या को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे ताकि मुझे आसानी हो। संख्या को आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से बढ़ते बड़ी वाली संख्या की ओर चलेंगे। तो सबसे छोटी 8 है, फिर 9 है, पहले सबसे छोटी 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, परिसर बराबर होता है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या में से माइनस छोटी संख्या कर देंगे तो हमको क्या क्या परिसर मिल जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, यहाँ पर 13 है। ठीक, अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या 13 है, 13 लिख देंगे परिसर बराबर। और सबसे छोटी संख्या कौन सा, 7 है, 7 लिख देंगे। अब 13 में से 7 घटा देंगे, कितना आ जाए हमको, 6 मिलेगा। तो परिसर बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। प्रश्न का उत्तर कितना सही होगा, 6 हो गया है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं कि हमको बहुलक निकालना सीखते हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या ज़्यादा बार आई हो वही हमारी संख्या का बहुलक हो जाए। तो हम देखेंगे, पहले हम यहाँ पहली संख्या 3 है, 3 देखिए कितना बार आए, 1 बार, 2 बार, 2 बार 3 आए, 2 बार लिखेंगे। देखेंगे 2 कितना बार आया, तो 2, 1, 2, 3, 3 बार 2 आया है, 3 बार 2 आया है। अब हम देखेंगे एक कितना बार है, एक बार आया है। 5 देख लेंगे कितना बार आया है, 5 को देखते हैं, 1, 2 बार आया है। फिर इसको देखिए 4 है, 4 देख लें, 4 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 6 देखते हैं कितना बार आया है, 6 देखिए पूरी संख्या में 1 बार दिख रहा है तो 6 1 बार आया है। 7 देखते हैं कितना बार आया है, तो 7 देखिए पूरी संख्या में 7 1 बार आया। तो सबसे ज़्यादा अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट हुई, 2 रिपीट हुआ है। तो मेरा बहुलक क्या है, जो संख्या ज़्यादा बार आए, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक है। तो 2 3 बार आए हैं तो मेरे बहुलक, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाए कि 2 3 बार लिखा गया प्रश्न। देखिए 1 2 3, बाकी 3 देखिए 2 बार है। तो बहुलक जो सबसे अधिक बार जो संख्या है वही बहुलक है। तो इसमें सबसे अधिक बार 2 आया है, 2 3 बार आया, तो हमारा बहुलक क्यों है, 2 है।